लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। आज उसके छोटे छोटे कंसेप्ट है जो हम आज क्लियर करेंगे। जैसे एक कंसेप्ट आता है हमारे पास कि जब पार्टनरशिप डीड के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा कुछ और है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को अकाउंट मेंटेन करते समय कम दे देते हैं या फिर उससे ज्यादा उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो उसको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ जाते हैं, आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो पहला जो कंसेप्ट है वो है आपका लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड। कि हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर्स को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड न देकर कम दे दिया। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। सपोज एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, देयर फिक्स कैपिटल ₹1, ए के लिए था, एज्यूम कर लेते हैं 3 लाख, बी ₹1 लाख एंड सी ₹2 लाख। ठीक है, के बाद कहते हैं देयर प्रॉफिट चाहिए सो was 2:1:2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल credited 9% instead of 10% at the end of year 31st March 2021। Past एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है गाइस, तो इस तरह केस कई बार एग्जाम में आ जाता है कि हमने जो है पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट दे रखा था 9%, लेकिन हमने दिया कितना उसको 9% दे, लेकिन इंटरेस्ट दे रखा था 10%। एग्जाम्पल में कहना चाहते हैं कि 3 पार्टनर थे जिसमें तीनों की जो कैपिटल है, ए 3 लाख, बी 1 लाख एंड जो सी की है वो कितनी है 2 लाख। उनका जो रेशियो है प्रॉफिट का वो है 2:1:2। लेकिन जब उन्होंने क्लोजिंग अकाउंट बनाए तो उस समय क्या किया इन्होंने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 9% दे दिया, जबकि दिया कितना जाना था उनको 10%। इंस्टेड ऑफ का मतलब यही है कि उनको जो इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए था 10%। तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखिए गाइस, मेरे कंसेप्ट में उन्होंने बताया था कि जो हमने चीज दे रखी है आप उनको पहले वापस ले लो पार्टनर से, देन उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप उसको एक रेक्टिफाई तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बनाएंगे टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। नीचे करते हैं टेबल शोइंग। ओके, ये सारी चीज आपको वर्किंग नोट में करनी होती है। पर्टिकुलर्स ए बी सी एंड पर। ओके, तो जब हमने 9% इंटरेस्ट दिया तो कितना दिया होगा, 3 लाख का 9% पहले हमने किसको दिया होगा, ए को। उससे वापस ले लो, लिखा क्या जाएगा यहां पर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड या क्रेडिटेड एट 9%। क्लियर है।
तो यहां से क्या करेंगे हम, 9% पहले वापस ले लो, ए से ले लो, 27,000 होगा, इससे कौन से माइनस, बी से कितना होगा 9,000, और सी से कितना होगा 18,000। ये जो इंटरेस्ट हमने लिया है ये वापस फर्म के अकाउंट में क्या कर दो, प्लस कर दो, तो कितना हो जाएगा जी, 27 प्लस 9 प्लस 18, 54,000। ओके, अब जो हमें इसको इंटरेस्ट देना था वो कितना देना चाहिए था, 10%। चलिए दे देते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी credited at 10%। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमने उनको इंटरेस्ट देना था कितना 10%, अब उनको क्रेडिट कर दो। क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड 10%, तो 3 लाख का 10% होगा 30,000, 1 लाख का 10,000, और 2 लाख का 10% 20,000। ऑब्वियसली जब हम इंटरेस्ट देते हैं तो फर्म का क्या होता है, लॉस होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं, देन उसको हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये फर्म के लिए क्या होगा, एक किस्म से लॉस है, एक्सपेंस है। कितना हो जाएगा 60,000। यहां पर 6,000 का फर्म को क्या है, एक्सपेंस है, एक तरह से लॉस है। अब ये जो 6,000 है ये कौन बियर करेंगे, ए बी एंड सी। किस रेशो में बांटना चाहिए था, 2:1:2 में। डिफरेंस निकालेंगे इनका, प्लस की 3,000 प्लस 1,000 और प्लस 2,000। जो 6,000 है ये फर्म के लिए लॉस है, तो क्या होगा, दिस डिफरेंस अमाउंट या दिस लॉस will be divided in ratio 2:1:2। तो जब 6,000 लोग बांटेंगे तो कितना कितना आएगा गाइस, 6,000 इंटू रेशो क्या है इनकी, 2:1:2, ए बी एंड सी इंटू 2 डिवाइड बाई 5, 2,400, 6,000 divided by 5, 1,200, and 6,000 into 2 divided by 5, 2,400। यहां पे क्या होगा, 6,000। डिफरेंस निकालते हैं, 600 माइनस 200 और जो प्लस के माइनस के 400 नील। ओके, अब आपको पता है कि जो यहां पर इस केस में फर्म को 10% इंटरेस्ट ज्यादा देना चाहिए था। दैट मीन जो हमने प्रॉफिट बांटा था उसमें से हमें 6% जो इंटरेस्ट था, जो 6,000 था, वो घटाने के बाद हमको प्रॉफिट देना चाहिए था। तो एक किस्म से क्या है, हम लोगों को ये जो इंटरेस्ट है वो फर्म का क्या नुकसान है, यानी एक्सपेंस है, और पार्टनर्स के लिए क्या है, वो बेनिफिट है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इसको, कि इसको यहां पर ये जो जब हम अकाउंट मेंटेन करते हैं तो आपको पता है जो प्लस की फिगर होती है वो हमेशा क्रेडिट होती है और माइनस की हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। यानी ये क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट डेबिट। एंट्री जो आपकी बन जाएगी वो बन जाएगी आपकी बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल 600 400। रेशो में लिखेंगे बीइंग
शॉर्ट या लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एडजस्टमेंट एडजस्टेड। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से आप जो है एक एंट्री पास कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो आप लोगों को अच्छे समझ के करना है और बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है गाइस।